हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह के बारे में। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, इस बार देखेंगे विराम चिन्ह का प्रकार। फर्स्ट है अल्प विराम, कॉमा को अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ध विराम, सेमीकोलन को हिंदी में अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्न चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है भाव सूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं, उसे ही हिंदी में भाव सूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है यजक चिन्ह, हाइपन को हिंदी में यजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में उदाहरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट को ही हिंदी में कोष्टक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग को हिंदी में विवरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है उपविराम, कोलन को हिंदी में उपविराम चिन्ह कहते हैं। चलो इस बार डिटेल्स में इन सारे चिन्ह को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। जैसे एक एग्जाम्पल है अल्प विराम का, सतीश, विवेक और विहित खेलने के बाद घर चले गए। यहाँ पे सतीश के बाद अल्प विराम चिन्ह है, तो अल्प विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर के लिए रुकना। तो यहाँ पे सतीश के बाद अल्प विराम चिन्ह है, वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करना है। सतीश, विवेक और विहित खेलने के बाद घर चले गए, ये है अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण। नेक्स्ट है अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम मीन्स सेमीकोलन, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो अल्प विराम मीन्स कॉमा, कॉमा से अधिक मतलब ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्ध विराम या सेमीकोलन चिन्ह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, खूब मन लगाकर परीक्षा निकट आ गई है। खूब मन लगाकर पर, इसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह, उसके बाद फिर लिखा है परीक्षा निकट आ गई है। तो अर्ध विराम चिन्ह इसे कहते हैं कि अल्प विराम से ज़्यादा रुकना है और पूर्ण विराम से कम रुकना है, उसे अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह में फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम चिन्ह का उदाहरण है मोहन एक अच्छा लड़का है, इसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, इसके बाद हमें ज़्यादा समय रुकना पड़ता है, पूरी तरह रुकना पड़ता है, तो उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद और एक एग्जाम्पल है, एक गाय है, इसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। तो पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पे लगते हैं? जहाँ पे पूरी तरह रुकना होता है, वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का अभ्यास होता है, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछना होता है, उसे वहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण है आपका नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। नेक्स्ट है क्या आप मैसूर जा रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह
होगा। नेक्स्ट, भावसूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो भावसूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं? जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, जहाँ पे वाह, कितना अच्छा, हाय, हाय हाय, शाबाश, जहाँ पे ये सारे शब्द यूज होता है वहाँ भावसूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। नेक्स्ट है यजक चिन्ह। यजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइपेन कहा जाता है। तो यजक चिन्ह किसे कहते हैं? जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है उसे यजक चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण है फल फूल, दिन रात। तो फल हाइपेन फूल या फल और फूल के बीच में यजक चिन्ह या हाइपेन यूज होता है। नेक्स्ट है दिन रात, दिन और रात के बीच में यजक चिन्ह यूज होता है। तो सारे शब्द के मिडिल में यजक चिन्ह यूज होता है। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। तो उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम ने श्याम से कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा वो इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि राम ने श्याम से यही बात कहा था, तो जो बोला जाता है ना वो ही लिखना पड़ता है, वो इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। तो उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह या ब्रैकेट। तो कोष्टक चिन्ह किसे कहा जाता है? किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। जैसे उदाहरण है देखो, राम ने अनन्य भक्त हनुमान। तो हनुमान जो है ये राम का भक्त है। यहाँ पे हनुमान लिख भी सकते हो, ना लिखने से भी चलता है। तो अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ब्रैकेट इसी जगह यूज़ होता है। तो राम ने अनन्य भक्त ब्रैकेट में लिखा है। अनन्य भक्त का नाम क्या है? हनुमान है। तो हनुमान को ब्रैकेट में डाला है। ने चुनौती स्वीकार की। तो ऐसे ही कोई वाक्य लिख रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से समझने के लिए हम ब्रैकेट में उसे डाल देते हैं। ऐसे ही कोष्टक चिन्ह का यूज़ होता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आया कि विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी बात का अगर आंसर देना है, उसे डिस्क्राइब करना है, एग्जाम्पल देना है अगली पंक्ति में, तो क्या करना है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण है कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे विवरण चिन्ह यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइप्स लिखते हैं, भेद लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखे हैं देखो, संज्ञा के भेद के बाद विवरण चिन्ह है, उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आदि। तो किसी उदाहरण देते हैं, किसी विवरण देते हैं, किसी का आंसर लिखते हैं तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, उत्तर या विवरण लिखने के बाद, उदाहरण लिखने के बाद हम क्या कोलन या विवरण चिन्ह डालते हैं। तो बच्चों, ये था विराम चिन्ह के बारे में। मैं आशा करती हूँ आप सभी को